हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आपका फिर से स्वागत है ऑन अध्यापक अकेडमी पर, जहाँ हम करते हैं सीटेट एसएसटी पेपर 2 की प्रिपरेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 8। इसमें हम सभी वो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि हमारे सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसमें वीडियोस में हम सभी वे महत्वपूर्ण पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं। और आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और इसकी एक एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरे हैंडमेड्स नोट्स हैं जिनसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये आपके लिए सीटेट में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी से प्रिपरेशन कर भी लिए तो ये आपके लिए रिवीजन के तौर पर भी काम आ सकता है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 8, ईश्वर से अनुराग। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम अलग अलग देश के राज्य हिस्सों में जानेंगे कि कौन सा धर्म कहाँ पर हुआ था। जैसे दक्षिण में अलवार और नयानान हुए थे, और तरह तरह की भक्ति और दर्शन के बारे में इस चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में सभी पॉइंट्स वाइज हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो देखते हैं, चैप्टर की शुरुआत होती है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार। कौन कौन से फ्रेंड्स? एक तो पहला अलवार, दूसरा नयनार। अलवार किन्हें कहते थे? जो कि वैष्णव संत थे। और नयनार जो कि शिव संत थे। शिव मतलब शिवजू। तो देखते हैं इसके बारे में। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी में एक नए धर्म आए, जो कौन सा था? अलवार और नयनार। इसमें सभी जातियों के लोग थे। इनकी विशेषता है कि अलवार और नयनार में सभी जाति के लोग थे, इसमें कोई भेदभाव नहीं था। और ये 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच आए। नेक्स्ट, वे बौद्ध धर्म और जैन धर्मों के कटु आलोचक थे। तो ये दोनों अलवार और नयनार बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। नयनार व अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। तो फ्रेंड्स, नयनार और अलवार को कैसे संत होते थे? जो कि घुमक्कड़ होते थे, और जिस गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में कविताएं रचते थे। तो ये फ्रेंड्स, ये थे अलवार और नयनार की विशेषताएं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें हर एक पॉइंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए, समझिए और वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके सीटेट में याद हो सके। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हमारी कि नयनार संत कितने थे? 63। और 12 अलवार संत थे। तो नयनार ने जो गीत लिखे हैं वो है तेवरम और तिरुवाचलम। कौन कौन से फ्रेंड्स? इनके 2 गीत संकलन किए गए थे, तेवरम और तिरुवाचकम। अब अलवार संत, तो अलवार संतों ने अपने गीत किस में संरक्षित किए थे? तो ये थी दिव्य प्रबंधम। कौन से फ्रेंड्स? दिव्य प्रबंधम। आगे देखते हैं। अब है अद्वैतवाद। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये शंकर द्वारा किया गया था। और जन्म इनका कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में केरल में। नेक्स्ट, आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। तो इन्होंने अद्वैतवाद में कहा था कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। और इन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो कि एकमात्र सत्य है वह निर्गुण और निरंकार है। तो अर्थात जो ब्रह्म है उसका कोई आकार नहीं है और वह निर्गुण है। तो नेक्स्ट, संन्यास लेने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो शंकराचार्य ने कहा कि जो ब्रह्म है वो एकमात्र सत्य है केवल, और निर्गुण और निरंकार है वो, और संन्यास लेना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। नेक्स्ट, विशिष्टताद्वैत। तो देखते हैं ये किसने दिया? ये रामानुज ने दिया, ये 11वीं शताब्दी में। तो रामानुज ने दिया ये विशिष्टताद्वैत, और 11वीं शताब्दी में दिया। और ये कहाँ पर पैदा हुए थे? तो फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये TN लिखा हुआ है। और ये अलवार भक्तों से प्रभावित थे। तो कौन से भक्तों से प्रभावित थे? अलवार से
और मोक्ष प्राप्त करने के लिए विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति और भाव रखना है। तो इन्होंने क्या कहा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए विष्णु के प्रति भक्ति और भाव रखना चाहिए। अब आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। शंकराचार्य ने क्या कहा था कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, परंतु इन्होंने कहा रामानुजन कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं। तो फ्रेंड्स आप इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है वीर शैव आंदोलन, देखते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए गए हैं। अगर मैं आपको बुक से पढ़ाने लगूँ तो थ्योरी वाइज हो जाएगा, परंतु मैंने सोचा जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी सीटेट के दौरान, आपको भी वैसी कंटेंट मिले ताकि आप सीटेट पास कर सकें बिना कोचिंग के। तो चलिए देखते हैं। अब वीर शैव आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो ये 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में हुआ। बाय किसने किया था? बसवन्ना और अल्मा प्रभु और अकम्हा देवी, इन तीनों ने फ्रेंड्स मिलके किया था ये वीर शैव आंदोलन। आप देख सकते हैं बहुत टू द पॉइंट लिखे गए हैं इन नोट्स में, और इससे बढ़िया कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो आप निश्चिंत होकर हमारे नोट से पढ़कर सीटेट बड़े अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। तो देखते हैं वीर शैव आंदोलन को 12वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर? कर्नाटक में। और किसने किया था? ये बसवन्ना और अल्मा प्रभु और अकम्मा देवी ने। और इन्होंने क्यों किया था? इस आंदोलन की क्या विशेषताएं थी कि इन्होंने कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो ये तीनों कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब आगे देखते हैं। वारकरी संप्रदाय, तो ये कहाँ थे? ये महाराष्ट्र के संत होते थे, वारकरी संप्रदाय के लोग। तो ये महाराष्ट्र में स्वामी विट्ठल जो कि विष्णु का रूप था, ये इससे रिलेटेड थे। तो वारकरी संप्रदाय किससे रिलेटेड था? तो ये महाराष्ट्र में थे। और किसको मानते थे? स्वामी विट्ठल जो कि विष्णु का रूप था। तो आगे देखते हैं। तो वारकरी संप्रदाय में प्रसिद्ध कवि थे कौन कौन से? ज्ञानेश्वर और नामदेव और एकनाथ और तुकाराम। तो ये 13वीं से 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे। कौन कौन से थे फ्रेंड्स? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। ये सभी यहाँ तक की बातें वारकरी संप्रदाय के बारे में। तो वारकरी संप्रदाय के लेखक भी कवि भी कह सकते हैं ना, जो कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए। कौन कौन से? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। नेक्स्ट, इन्होंने कर्मकांड का विरोध किया, संन्यास जीवन ठुकरा दिया। तो इन्होंने 2 काम करे वारकरी संप्रदाय ने कि इन्होंने कर्मकांड जो कि हिंदुओं में अधिकतर होता है को विरोध किया और संन्यास को ठुकरा दिया। नेक्स्ट, गृहस्थ जीवन अधिक पसंद किया। तो कोई संत होते थे जो कि बाहर घुमक्कड़ों पर तरह जीवन बिताते थे, परंतु वारकरी संप्रदाय ने गृहस्थ जीवन अधिक पसंद किया। आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने कहा कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेने में है। तो ये बांट लिखा है, तो आप देख लीजिएगा। थोड़ी बहुत इसमें राइटिंग जल्दीबाजी में लिखे गए नोट्स थे, क्योंकि सीटेट मेरा उस टाइम पास आ गया था, इसलिए तो थोड़ा बहुत है, तो देख लीजिएगा कि इसे लिखा है बांट, असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेने में। तो वारकरी संप्रदाय ने माना कि इसकी क्या विशेषताएं थी कि इसमें 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक प्रसिद्ध कवि कौन कौन से थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। इन्होंने कर्मकांड का विरोध किया, संन्यास जीवन ठुकरा दिया और गृहस्थ जीवन को अपनाया, अधिक पसंद किया। और इनका नियम था कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेने में है। अब आगे देखते हैं। अब है नामपंथी, सिद्ध और योगी। देखते हैं क्या थे कि धर्म के कर्मकांड, समाज व्यवस्था की आलोचना की, संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक होना, अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं पर जोर दिया गया। तो नामपंथी, सिद्ध और योगी जो थे वो धार्मिक कर्मकांडों के विरोध थे,
समाज व्यवस्था की आलोचना करते थे और संसार का परित्याग करने का समर्थन करते थे और कहते थे कि परम सत्य का चिंतन मनन मोक्ष का मार्ग है। और मोक्ष के लिए इन्होंने मोक्ष अनुभूति के लिए उसके लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं पर जोर दिया। अब नेक्स्ट इस्लाम और सूफी मत आप देखते हैं। इसमें इनकी विशेषता थी कि एकेश्वरवाद थे, जो कि कौन था एकेश्वरवाद? अल्लाह। तो सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, आडंबरों को अस्वीकार करते थे, दया भाव रखते थे। 8वीं से 9वीं शताब्दी में पवित्र कानून शरिया का विकास हुआ और सूफी संत गज़ाली, रूमी और सादी के नाम हैं। तो ये मध्य एशिया में जो भी महान सूफी संत हुए उनके नाम हैं। कौन कौन से? गज़ाली, रूमी और सादी। तो ये 3 मुख्य संत थे इस्लाम धर्म के। आगे देखते हैं। अब है प्रशिक्षण की रीतियाँ। देखते हैं, इसमें कुछ शब्दों का उल्लेख है जो कि बस वही इम्पोर्टेंट है। तो प्रशिक्षण की रीतियों में क्या आता है? जिक्र। जिक्र का नाम होता है, मतलब अर्थ होता है कि नाम का जप, मतलब कोई भी भगवान है उसका नाम करना जिक्र होता है। ज़्यादातर मुसलमानों में होता है जिक्र। तो प्रशिक्षण की रीतियाँ मुसलमानों में थी जिक्र, समा और रक्स। समा क्या होता था? गाना गाना। और रक्स होता था नृत्य। तो ये तीनों वर्ड्स आप याद रखिएगा। अब कश्मीर में सूफीवाद कब हुआ? 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ और इस समय ऋषि पंथ का उदय हुआ। कौन से पंथ का? ऋषि पंथ का। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है, ने की। तो ऋषि पंथ की स्थापना किसने की? शेख नूरुद्दीन वली ने, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। और कश्मीर में ऋषि पंथ का उदय 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ। अब आगे देखते हैं। खानकाह किसे कहा जाता है? जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे। तो खानकाह का अर्थ है सूफी संतों की रहने की स्थान। अब चिश्ती सिलसिला देखते हैं क्या था। तो ये आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ थीं। सिलसिलों का तो चिश्ती सिलसिला क्या होते थे कि आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ मिलकर सिलसिलों का प्रादुर्भाव करती थीं और इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा सा अलग अलग तरीका अपनाते थे। और जितने भी सिलसिले हुए मुसलमानों में, तो उसमें से सबसे प्रमुख और मुख्य कौन सा था? चिश्ती सिलसिला। तो इसके बारे में जानते हैं। तो इन सभी में चिश्ती सिलसिला सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। एग्जाम्पल के लिए अजमेर में थे ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब में बाबा फरीद, दिल्ली में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदानवाज गिसूदराज। तो ये सब थे चिश्ती सिलसिले के मुख्य संत। अब आगे देखते हैं। अब है हमारा उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। तो इसमें जानेंगे हम उत्तर भारत में कैसे कैसे बदलाव हुए। तो 13वीं शताब्दी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। कब? 13वीं शताब्दी में कबीर और बाबा गुरु नानक ने सभी आडंबरोपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार किया। तो इन्होंने 13वीं शताब्दी में कौन कौन से? कबीर और बाबा गुरु नानक। अब आगे देखते हैं। तुलसीदास, ये हमारे 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच रहे। तो तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि पूर्व की बोली में लिखी गई रामचरितमानस उनकी रचना है। तो रामचरितमानस की रचना किसकी है? तुलसीदास की। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई? अवधि भाषा में। अब देखते हैं सूरदास, ये 16वीं शताब्दी के थे। तो श्री कृष्ण के भक्त थे और रचनाएं थी शिव सागर, सूरसावली, साहित्य लहरी। तो ये सीटेट में पूछी जाती हैं इनकी रचनाएं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। असम के शंकर देव, ये 15वीं शताब्दी में हुए
ने विष्णु की भक्ति पर परम बल दिया और इन्होंने नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना घर। तो नामघर क्या होते थे जो इन्होंने असम के शंकर देव ने किया कि ये कविता पाठ होते थे, यहाँ कविता पढ़ती थी और यहाँ पर प्रार्थनाएं होती थी, तो इन्हें नामघर कहा गया कि स्थापित करने की पद्धति चलाई किसने? शंकर देव ने। अब मीराबाई जो कि राजस्थान से थी, राजपूत राजकुमारी थी, विवाह 16वीं शताब्दी के मध्य में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो कि अस्पृश्य जाति के थे की अनुयायी बन गई। आप इन्हें बार बार देखिएगा, पढ़िएगा, आपको याद हो जाएंगे बहुत सरलता से, आप इन्हें याद कर सकते हैं। गीत गोविंद की रचना बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में की। थोड़े से वर्ड्स ऊपर नीचे हो गए, मैंने सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाऊँ, तो आई होप आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अब कबीर, तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में थे कबीर और पालन पोषण बनारस में मुसलमान जुलाब बुनकर परिवार में हुआ। और इनके कुछ भजन हैं। कौन कौन से भजन हैं फ्रेंड्स इनमें? इनके गुरल ग्रंथ साहब, सॉरी ये है गुरु ग्रंथ साहब, फिर पंचवाड़ी और बीजक, ये इनके कुछ भजन थे। कौन कौन से? गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक। और भाषा कौन सी थी इनकी? हिंदी। अब आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, आगे देखते हैं। बाबा गुरु नानक, तो इनकी 14 से 69 से 1539 से तक। अब जन्म तावा तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब के पास इन्होंने लंगर की स्थापना की। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है कि लंगर की स्थापना किसने की? बाबा गुरु नानक। और धर्मशाला क्या होते थे देखते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए जगह, आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो जो जिसे आज गुरुद्वारा कहते हैं उस समय 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच धर्मशाला कहते थे। अब उत्तराधिकारी, तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन बने? इनका नाम था लहना, जो गुरु अंगद नाम से जाने गए। अंगद ने गुरुमुखी लिपि की रचना की और सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। तो गुरु लिपि की रचना किसने की? गुरु अंगद ने। अब आगे देखते हैं। अब खालसा पंथ 1699 में भाई गुरु गोविंद सिंह, तो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किया था। और अब नेक्स्ट नाम है मार्टिन लूथर, तो यूरोप में ईसाई धर्म, तो इन्होंने ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन किए मार्टिन लूथर ने, जो कि चर्च द्वारा